नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, फसल उत्पादन और बागवानी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 का मुख्य परीक्षा का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके के सवाल आते हैं और उनके क्या उत्तर होंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, मूसा पेराडीसिएका वानस्पतिक नाम है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है मूसा पेराडीसिएका, ये जो है केले का वानस्पतिक नाम है। फिर है सफ़ेद मूसली का कुल है। तो सफ़ेद मूसली का जो कुल है ये लिली एसी है। सब्जियों की डिब्बाबंदी में फार्मिंग संबंधित है। तो ये 2% चूना का घोल। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जो है कर्नाटक में है। जल निकास प्रणाली से संबंधित है। तो ये है गिरिडीह रोड, जो इससे संबंधित है, जल निकास से गिरिडीह रोड संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लॉन के लिए उत्तम घास है। तो लॉन के लिए जो उत्तम घास है साइनोडॉन डेक्टिलॉन है। ठीक है, साइनोडॉन डेक्टिलॉन। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन दिया, खालिस्तान क्षेत्र का ढाल नापने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ आ जाएगा डंपी लेवल। ठीक है, क्या आ जाएगा? डंपी लेवल। जो डंपी लेवल है प्रक्षेत्र का ढाल नापने के लिए उपयोगी है। इसके बाद है नेक्स्ट, डीएपी में नाइट्रोजन की खालिस्तान प्रतिशत मात्रा होती है। तो डीएपी में जो नाइट्रोजन की है ये 18% मात्रा होती है। फिर है सत्यानाशी खालिस्तान कुल से संबंधित है। तो सत्यानाशी जो है पापावेरेसी कुल से संबंधित है। यहाँ जाएगा पापावेरेसी, ये पापावेरेसी कुल से संबंधित है। श्वेत बटन खालिस्तान की एक किस्म है। तो श्वेत बटन जो है ये लेमन ग्रास से संबंधित है। ठीक है, लेमन ग्रास। इसके बाद है सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसस खालिस्तान का वानस्पतिक नाम है। तो ये जो नाम है मशरूम, तीसरा फ्रेंड्स ये आ जाएगा श्वेत बटन मशरूम की एक किस्म है। ठीक है, मशरूम, श्वेत बटन मशरूम की एक किस्म है। फिर है सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसस खालिस्तान का वानस्पतिक नाम है। तो ये लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम है। फिर है खालिस्तान कमेटी ने किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए सुझाव दिए थे। तो ये जो है गॉडगिल समिति है, गॉडगिल कमेटी। ठीक है, गॉडगिल कमेटी ने किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए सुझाव दिए थे। इस तरीके से ये खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। तो जैसे पहला है अश्वगंधा मालवेसी कुल से संबंधित है, ये असत्य। फिर है सहकारी समितियां गैर संस्थागत साधन है। तो सहकारी समितियां गैर संस्थागत साधन है, ये असत्य। गंटर्स चयन की लंबाई 100 फीट होती है, ये भी असत्य। फिर 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, ये सत्य है। जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है, ये भी सत्य है। फिर एगेरिकस बाइपोरस एक फफूंद है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए पहला हमारे पास क्वेश्चन है वाइट रस्ट। ये वाइट रस्ट है, ये गन्ना सरसों का रोग है। ठीक है, वाइट रस्ट किसका है? सरसों में आ जाएगा। फिर रेड रॉट आ जाएगा गन्ना में। ठीक, तो ये आ जाएगा गन्ना। फिर है मिली बग। तो मिली बग जो है आम से संबंधित है। ठीक, इसके बाद है सावा। तो सावा है
इकाइनोक्लोवाक्रस गिलाई, ठीक है, सावा, इसका ये आ जाएगा इकाइनोक्लोवाक्रस गिलाई। इसके बाद है गेहूं का मामा, तो गेहूं का मामा किसे कहा गया है, तो गेहूं का मामा कहा गया है आइसोप्रोट्यूरान को कहा गया है गेहूं का मामा, ठीक है। इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पपीता का उत्पत्ति स्थान लिखिए, तो पपीता की जो उत्पत्ति है अमेरिका का उष्ण भाग में हुई है। पपीता का जो उत्पत्ति है पपीता की अमेरिका का उष्ण भाग, ठीक है, अमेरिका के उष्ण भाग में इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर हल्दी का वानस्पतिक नाम, तो हल्दी का जो वानस्पतिक नाम है ये है करकुमालांग, ठीक है, करकुमालांग। इसके बाद है सहकारिता की परिभाषा लिखिए, तो जब कुछ व्यक्ति या संस्था या समूह मिलकर कोई काम करते हैं उसको सहकारिता कहा जाता है। फिर स्पॉन की परिभाषा लिखिए, और 5वां विटीकल्चर से संबंधित फसल के नाम लिखिए। तो जो विटीकल्चर से संबंधित फसल है इसको है अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 और इसके के आगे सवाल देख लीजिए फ्रेंड्स, किस तरीके के आपके एग्जाम में सवाल रहने वाले हैं। जैसे रतनजोत का वानस्पतिक नाम तथा कुल लिखिए, फिर है पुदीना का वानस्पतिक नाम तथा कुल लिखिए, फिर सिंचाई तथा जल निकास में कोई दो अंतर लिखिए, पृष्ठीय तथा भूमिगत जल निकास नाली में कोई दो अंतर लिखिए, खाद्य उर्वरकों में कोई दो अंतर, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट में कोई दो अंतर, डेपांग की परिभाषा तथा कोई एक लाभ, ब्यासी की परिभाषा तथा कोई एक लाभ, अलंकृत बागवानी के कोई दो महत्व, अलंकृत बागवानी के क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई दो उपाय, निफिन तथा कॉर्डन की परिभाषा लिखिए, तलवार शकर तथा जल शकर की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल है। आंवला का वानस्पतिक नाम और कुल लिखना है, नींबू का वानस्पतिक नाम और कुल। तो ये सभी 2 नंबर के सवाल है। इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर के सवाल। तो 3 नंबर में सोयाबीन, अरहर तथा मूंग का वानस्पतिक नाम लिखिए, या सोयाबीन, अरहर तथा मूंग की बीज दर लिखिए। इसके बाद अगला आम की खेती को निम्नलिखित बिंदुओं में लिखना है, जैसे आम का वानस्पतिक नाम, आम का व्यावसायिक प्रसारण विधि और C अनुपात N। अथवा में दिया है अमरूद की खेती के निम्नलिखित बिंदु पर लिखना है, जैसे कुल अमरूद का, इसकी बहार और व्यावसायिक प्रसारण विधि, ठीक है। फिर सुखाना तथा निर्जलीकरण में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा अस्थायी तथा स्थायी परिरक्षण में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड तथा यूरिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लिखिए, अथवा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट तथा सिंगल सुपर फास्फेट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखना है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।